जिस दिन सफ़र पे जाना होता है ना, उस दिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। हमें आज लाहौर जाना था और मैंने 2:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। और समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके लिए जागना आसान होता है, लेकिन अलार्म के ऊपर मतलब ऐसे 2-3 घंटे के बाद सोकर उठना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट उठ के सैंडविचेस बनाए, उनको पैक किया, मुस्तफ़ा को तैयार किया और इसका फोटोशूट करने की कोशिश की, जिसमें आई एम टू बैड। ना इस लड़के ने टिक के बैठना है और ना इसकी माँ को कोई अच्छी तस्वीर लेना आती है। जो सब लोग कहते हैं कि आप मुस्तफ़ा की अच्छी सी पिक्चर्स क्यों नहीं क्लिक करती। ना इस लड़के ने टिक के बैठना है और ना इसकी माँ को कोई अच्छी पिक्चर्स लेना आती है। अच्छा, वो जो न्यू बॉर्न बेबी की फोटोग्राफी होती है ना, हर न्यू मॉम की तरह मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा था। मैंने कहा जी फोटोग्राफर हायर करना है और मैंने इसकी फोटोग्राफी करवानी है ना, प्रॉपर पिक्चर्स चाहिए मुझे। लेकिन एक तो यार इसका कॉम्प्लेक्शन बड़ा दरमियान में आके बड़ा डार्क सा हो गया था और ऐसे कमजोर सा होता था ना, तो मुझे सब कहते थे कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचवाएंगे। और नो डाउट वाकई यार मैं ये बात आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुस्तफ़ा जब पैदा हुआ था तब बहुत गोरा था, दरमियान में तो ऐसे तौबा इतना काला, मतलब अल्लाह माफ करे, मतलब थोड़ा सा डार्क हो गया कॉम्प्लेक्शन। तो मैं इन लोगों को कहती थी कि जो आप लोग इसको शुरू में धूपे लगवाते रहे ना, उसकी वजह से हुआ है। खैर वी आर ब्राउन पीपल एंड दीस थिंग्स आर नॉर्मल इन अस। मौसम लाहौर का बहुत अच्छा था और लंच करने के लिए हमने चूज किया हेनन बन, क्योंकि मेरा फ्राइड चिकन खाने को दिल कर रहा था और हेनन बन लाहौर का बड़ा फेमस है। हाँ तो सच में मुस्तफ़ा का बता रही थी, वो दरमियान में आके ना वाकई बड़ा डार्क सा हो गया था, लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अपने वापस जो उसका शायद ओरिजिनल कलर है उसके ऊपर उसने मेंटेन कर लिया। अब मुझे पता है कि यार ये इंतहाई कोई ऐसे बचकाना बातें है, लाइक बच्चों के रंग के ऊपर भी बंदा कोई कभी ऐसे परेशान होता है, लेकिन यू नो बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम आपको हो रहा होता है कि हे अल्लाह इसको ऐसे क्यों है, इसको ऐसे क्यों है। फिर बंदा कहता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत दी है, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी की मतलब खैर करे और बस ये नेक हो, फरमा बरदार हों, बेऐब हों, बस यही दुआ मांगनी चाहिए ना। और मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊँ कि मैं दुआ मांगती थी, अल्लाह प्लीज़ गोरा सा देना, जैसा भी हो, बेटा हो या बेटी हो बहुत गोरी। पता नहीं लेकिन मुझे शायद मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में थी तब, तो मैं ऐसे गोरों के बच्चे देखूँ, मैं कहूँगी अल्लाह हुस्न तो सारा यहाँ पे डाला हुआ है आपने। तो खैर मैं किसी को ये मशवरा नहीं दे रही हूँ कि ये मेरे वाले काम करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जो भी देता है, अल्लाह पाक की बनाई हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। और फिर अपने बच्चे तो जैसे मर्जी हो ना, वो प्यारे ही लगते हैं। तो आज हमने मिलना था आमना से वहाँ पे, और ये गंदा बच्चा इतनी सीरियस शक्ल बना के बैठ जाता है कि आमना वाज आस्किंग में ये हंसता भी है। मैंने कहा हर कोई मुझसे यही कहता है ना कि ये हंसता भी है, ये इसके ऐसे ही नखरे हैं। तरीका ऐसे है कि ग्रीन टी आपका वजन कम करती है। आप जब भी गर्म पानी पीते हो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, लेकिन जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है आपका खाना जल्दी हजम होता है, आपको दोबारा भूख लगती है। उस टाइम पे आप अगर खाना खा लो तो आपका वजन बढ़ जाता है और ना खाओ तो आपका फैट कटने लग जाता है। तो लोग ग्रीन टी पीने के बाद खाना खा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमारा वजन नहीं कम हो रहा, नहीं हो रहा। ग्रीन टी पीने का ना एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको लेके चलना होता है साथ। सही। फॉर दोज हु डोंट नो, आमना इज अ न्यूट्रिशनिस्ट और मेरी उनसे ऐसी डिस्कशन हो रही थी वेट लॉस पे। तो मैं उनको बता रही थी कि यार मैंने एक अगर कोई काम कंसिस्टेंसी से किया है ना, मैंने डाइटिंग नहीं की लेकिन मैंने ग्रीन टी नहीं छोड़ी। तो वो मुझे उसका मैकेनिज्म समझा रही थी कि हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि ग्रीन टी ऐसे कोई जादू दिखा देगी, लेकिन ये इस तरह वर्क करती है। ये गर्म पानी पिए, खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए, रात का खाना खाने के बाद, सोने से पहले। उसका असर और होता है जब आप हर्ब्स ऐड करने लग जाते हो ना बीच में, जो हमारी जो बेसिक होते हैं मसाला जात जो चीज़ें होती हैं, मसाला जात होते क्या होते हैं, ये दालचीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें, फिर वो आपकी शुगर भी कंट्रोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना शुरू कर देते हैं। सही। तो खैर यार दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी, कि मुझे ऐसे होता है कि अगर मैं कोई बात दोबारा सुन लूँ ना, तो मैं उसको लाजमन कोई अच्छी चीज़ अगर मैं सुनूँ तो मैं उसको लाजमन इंप्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा अभी मुझे ना एक और मजे की बात याद आई। हम लोग मदीना में मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल से असर की नमाज का टाइम था, तो मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी, वो फैसलाबाद से थी। तो वो ना मुस्तफ़ा के साथ ऐसे खेलते खेलते कहती फीना। अच्छा नॉर्मली सिचुएशन में ऐसे मैं अगर किसी को सुनती ना तो मुझे ऑटोमेटिकली गुस्सा आता, लेकिन पता नहीं क्यों इस टाइम मैं इतने कोई अच्छे मूड में बैठी हुई थी, मैं हंस पड़ी। मैंने कहा हाँ सही बात है, फीना तो है। और वो आगे से मुझे इतने प्यार से कहती चल फिर की होया फीना है, पुत्र तो है ना। तो मेरा ये बात बताने का मकसद ये है कि समटाइम्स सारे लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा इस तरह करता है, मेरे बच्चे का सर नहीं बैठ रहा, माथा नहीं बैठ रहा, मुझे सब बोल रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है यार, सबको इग्नोर करें, अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र अदा करें। तो मतलब समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि आपसे नाशुक्री हो जाती है, यू डोंट एक्चुअली मीन इट बट यू वर्ड इट, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें दी हैं उसके लिए। और ये इन दोनों के एक काम चेक करें, दोनों अम्मी की तस्वीरें गले में डाल के बैठे हुए और एक बटन के ऊपर लड़ रहे हैं। माशाल्लाह to my boys. So okay, this is all from me for today. Do not forget to follow me on Instagram and YouTube. Hope you guys have a nice day. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.